नहीं मैं नहीं दूंगी ना, नहीं मुझसे हाथ नहीं लगाना सर यार। क्या कर रही हो बेटा? सर अहमद तो लाया है ना बुक सर, खोल दो दीवार का। बुक लाया हो यार आईडी कार्ड भी चाहिए। ये बड़ी वाली जो है यही है, निकालने का मसला हो रहा है। एक डिटेल्स को डिटेल्स उसी में भेज दो। अली दादा कौन है? एक बच्चे का आ गया मैं फाइनली अहमद यहाँ बैठ, तुम दूर चले जाओ। नहीं जंग करूंगी, बेचारे इतनी जगह लेती अभी तो सी जगह बैठी थी वो गलत बात है। आप इसको पहले भी हिरास किए। बेटा लॉक करके जाओ। फैजान आप क्यों आए हो? जिसके पास बुक नहीं है वो बाहर जाएगा। सर आपके पास है बुक? नहीं है ना? बेटा कोई फायदा नहीं। सर कौन सा ईयर करते हैं? बेटा शो नाउ प्लीज, क्लास का शुरू का टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। ये भेज दिया ना सुबह आपने सर, मैंने पढ़ लिया था। बार-बार दिखाने का मकसद बहुत शौक से मतलब है ना। सर फ्रेंड्स आ गई मेरी, महक एंड एक और पता नहीं क्या है। नहीं लगेगा, पहले बुक दिखाओ। अरे तो ये कार तो नहीं बुक 55 से एक ही बुक कितनी बार देखो ये किसकी बुक? मेरी बुक है ना हम लोग भी याद किया इसके पास ये इसके पास है मोबाइल ना चलो नहीं चलो थोड़ा सा बेटा नहीं क्लास में नहीं आ जाओ। वो रेडी है आज इतने क्यूट लग रहा है। सर मैं वालों ने भी बोला शाबाश वालों ने भी नहीं बोला था जल्दी आ जाओ। आप दोनों साथ से डिफिकल्ट चलो ना दो मार्क्स आ जाएंगे बच्चे के कुछ अगर बच्चा आप रखो यार सिर्फ 5 मिनट बैठ सकते। अरे सर पैसे डालते मैं भी नहीं लेकर आती, मुझे कब पता। सर बुक तो दे दे सर। सर आपके पास ये इसलिए आप दूसरों की लेंगे? अब इसका जवाब बड़ा खतरनाक है जो मैं बता दूं। सर ईयर कौन सा चलिए बता दो। एक काम करते हैं 2002 कर देते हैं। नवंबर 16 पेपर है 51 या शो नाउ प्लीज। सबके पास बुक होनी चाहिए, सबके पास अपनी बुक हो, पेंसिल रूलर। जो बच्चा काम करता हुआ नहीं दिखेगा वो जाएगा। ये तो सर आपने कभी बोला बुक को कभी काम करके सर जिसके पास भी बुक नहीं है वो चला जाए। अरे नाम भले पापा का लिखो, मुझे क्या। नवंबर 16 51 यार शो नाउ प्लीज। तो ठीक है, जो क्लास ले रहे हैं वो पूरी अटेंशन के साथ काम पे आ जाए। नवंबर 16 51 बताया तो 51 क्या चीज है भाई? नवंबर 16 51 ये वाला क्वेश्चन निकाले। सर क्वेश्चन 1 पढ़ा सर।
क्वेश्चन 1 पढ़ा नहीं, बुक के बगैर जो होगा हम उसको निकाल देंगे। अभी तो मसला नहीं है, अगर जिसके पास बुक नहीं होगी वो नहीं बैठ सकती। खड़ा हो सकता हाँ, लटक गए बस चल के। क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, या शो नाउ प्लीज। देखो शुरू कर लो। A student is investigating a circuit containing capacitor. सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दो, विंडो बॉय प्लीज। A capacitor, the capacitors are initially uncharged. A capacitor of capacitance Y is charged by connecting it to a power supply. The charge is then shared with another capacitor of capacitance C, connected between the terminals P and Q. ज्यादातर ये स्टोरी इतनी कोई काम नहीं आती, लेकिन फिर भी एक मर्तबा जरूर पढ़ लो और आगे पढ़ो। सब लोग आगे पढ़ो। A voltmeter is used to measure the maximum potential difference V between P and Q. The experiment is repeated by adding additional capacitors, each of capacitance C in series between P and Q. The total capacitance X between P and Q may be determined the formula X is equal to C upon N. It is suggested that V and X are related by this equation. उसने आगे इक्वेशन दिया, बस लेटर्स याद रखना। इसमें गड़बड़ अगर होती है तो सिर्फ एक अकल होती है कि लेटर्स मिक्स ना हो जाए कि Y क्या था, X क्या था और कैपिटल E क्या चीज थी। सर क्या होती है गड़बड़? गड़बड़ उर्दू का लफ्ज है, आप तो दुबई में पैदा हुए। Where E is the EMF of the power supply. आगे पढ़ो। A graph is plotted 1 upon V on the y-axis against X on the x-axis और determine expression for the gradient and y-intercept. तो ये क्या linear law है? बिल्कुल सही कहा। ये linear law है, उसकी application है। तो अब तुम लोग इसको शुरू करो और इसकी वर्किंग यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। लीनियर लॉ का मतलब होता है इसमें खुद बता देता है कि उसको y पर क्या चाहिए, x पे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करो। शुरू करो। अच्छा, नाइस। बहुत करीब बैठे, बहुत जोर से एक सेकंड। ठीक है, उस बेचारे को शुरू करो। ग्राफ सबका चेक होगा। कोशिश करो कि तुम्हारा काम जो है वो तुम्हारे हाथ से गुजरे। कोई ऐसी चीज मत यूज करो जो किसी और की फिल हुई भी हो, किसी और का काम हो। काम तुम्हारा होना चाहिए। शुरू करो। सर आप हमें ईयर एंड गिफ्ट क्या देंगे? इंग्लिश बोर्ड हाउस पे ना, ऑल यू कैन ईट होगा। 51 होगा या 52 या 53। 53 में देखो ये क्वेश्चन होगा। 53 में चेक करो, ये मैच करता है। ये नहीं हो सकता ना हो। 53 में नहीं होना चाहिए। सब लोग शुरू करो और लीनियर लॉ की वर्किंग करो। अब देखो, इस टॉपिक को हम 2 क्लासेस दे चुके हैं। टाइम बहुत कम है, जनवरी अब खत्म हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो असल स्किल है वो ट्रांसपेरेंट रूलर पे है, यानी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। अगर तुम लाइन ऑफ बेस्ट फिट सही बनाते हो, सीआई कहता है कि वर्स्ट फिट में भी मार्जिन दे देंगे। वर्स्ट फिट गलत बनती नहीं, असल में गड़बड़ होती है सिर्फ बेस्ट फिट में, क्योंकि बेस्ट फिट फ्री हैंड बनती है। वर्स्ट फिट जो है शैलोएस्ट या स्टीपेस्ट, दोनों में से जो भी बनेगी वो फिक्स बनती है, उसके आंसर कंपेयर हो जाते हैं। अब तुमने ये याद रखना है कि असल में 2 चीजें हैं, एक तो अनसर्टेनिटी है और एक ही बेस्ट फिट वाला चक्कर है। बताओ अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? 2। एक तो वो एएस वाला मेथड है
और दूसरा A2 वाला दूसरा A2 का मेथड है। आई विल ट्राई कि उसकी भी प्रैक्टिस अब आ जाए, खासतौर पे जब लॉग आता है तो फिर AS का मेथड नहीं लग सकता। अब तुम इसमें आगे पढ़ो, सब लोग आगे पढ़ो और देखो क्वेश्चन पढ़ो। कहते हैं वैल्यूज ऑफ n एंड v आर गिवन इन द फिगर। कैपिटल C की वैल्यू फिक्स है, तुम देख सकते हो कि क्या C में एक फिक्स अनसर्टेनिटी है, कितनी 0.4। अब तुम ये याद रखो कि x, उसने जो फॉर्मूला दिया था पीछे जाकर देख लो कि x इज इक्वल टू C अपॉन n। अगर x इज इक्वल टू C अपॉन n है तो हमने क्या पढ़ा था AS में, किसी फ्रैक्शन की अनसर्टेनिटी कैसे बनाते हैं। ये याद रहे कि n में अनसर्टेनिटी नहीं है, ये याद रहे कि n में अनसर्टेनिटी नहीं है, लिहाजा डेबा n अपॉन n नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम टेबल शुरू करने से पहले मुझे ये बता दो, टेबल शुरू करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर x इज इक्वल टू C अपॉन n है तो शुड आई राइट डेबा x अपॉन x प्लस माइनस और इसी पे क्लोज कर दूं। बात तो सही है। Why not n? क्योंकि n की अनसर्टेनिटी नहीं। क्योंकि n में अनसर्टेनिटी नहीं है, n एक कांस्टेंट है। और क्या बाद में ये वाला x इधर आएगा? यस बिल्कुल। चलो इंगेज करो। अभी तो मैं छोटी हूँ। अल्लाह ना करे जिसका आप सोचते हो। अब तो मैंने बहुत पहले क्रॉस कर जब तुमसे दोस्ती की। चलिए सर मैं पढ़ लेती हूँ। गुड। वैसे आपने सुबह सुबह बड़ी बेइज्जती की थी, आपको याद है? बेटा आपको फीलिंग होती है वो तो रोज हो रही है, रिफ्लेक्शन के लिए। चलो अब देखो तुम लोग ऑनेस्टली काम करना, सिर्फ रेफरेंस के लिए स्क्रीन देखना। तुम डायरेक्ट सिर्फ इसको कॉपी करने से कोई हासिल नहीं होगा ना। मैंने एक कैलकुलेशन की वर्किंग शो की है पहले वाले की, और बाकी की कैलकुलेशन तुम खुद करना। सिग्निफिकेंट फिगर पे बाज़ औक़ात आप कंफ्यूजन फेस करोगे, वो अगर आप चाहो तो 3 सिग फिग रख लो। असूल ये है कि जितना डेटा होता है, सिग फिग पेपर 5 की बात कर रहा हूं, उसमें सिग फिग या तो उतनी रखो या उससे एक ज्यादा कर दो, बस एक ज्यादा। और प्लॉट करते वक्त तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नजर आ जाएगा प्लॉटिंग के वक्त कितना मार्जिन है। जैसे लास्ट कॉलम में मैंने ज्यादातर आंसर, तकरीबन सारे आंसर्स में 2 सिग फिग लिया। कॉपी नहीं करना, कैलकुलेटर निकालो। मैंने उस दिन भी कहा था अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो, FX991 ES की ऐप आती है, वो इंस्टॉल कर लो, पूरा कैलकुलेटर रेप्लिकेट हो जाएगा। उसको खुद कैलकुलेट करो, छापोगे तो तुम्हारी एफर्ट इसमें वेस्ट हो जाएगी। शाबाश, खुद कैलकुलेट करो, कॉपी नहीं करो, उससे मकसद हल नहीं होगा। खुद कैलकुलेट करो, आधा टेबल कम से कम जरूर खुद कैलकुलेट करो ताकि तुम्हारी स्किल बन जाए। तुममें से जो कैलकुलेटर में स्मार्ट है उसको ये पता है कि वो जो ऊपर लिखा हुआ है अगर उसको एक मर्तबा लिख लिया जाए तो उसमें से ऑल्टर करते जाए और इक्वल दबाते जाए तो आंसर आता जाएगा। सर एक बात बताएं, वो जो हमने मल्टीप्लाई किया x से, तो उसकी जगह हमने 2.7 क्यों लिखा? 2.7 लिखा सी, तो वो c है ना, तो x की जगह 2.7। पहला x है वो 2.7, पहला x 2.7 है बेटा, दिमाग में हवा भरी। पहला x 2.7 हमारा, x सब लोग काम करें, ये स्किल है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, फ्री के मार्क्स हैं। और मैं तुम्हें बताऊं बहुत सारा बच्चा पेपर 5 जब करता है तो वो पहले पेपर 5 का क्वेश्चन 2 कर लेता है और फिर पेपर 5 का क्वेश्चन 1 करता है। क्वेश्चन 1 में सोचना पड़ता है, क्वेश्चन 1 टाइम लेता है। हाँ बोलो। ये अनसर्टेनिटी 2 जीपी नहीं है बेटा, 1 सिग फिग है, 0.08 में 1 सिग फिग है। गुड क्वेश्चन। ये सब लोग देख लो कि ये 2 डीपी या 1 डीपी का मसला नहीं है, असल मसला है सिग फिग का। आप अगर 0.00008 भी लिखें तब भी सिग फिग 1 है। मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना प्लॉट करते वक्त तुम इसको राउंड कर सकते हो। 0.08 अगर प्लॉट ना कर पाओ क्योंकि स्केल तो उसने बना दिया है ना, तो हमारी तो गलती नहीं है, स्केल उसने बनाया। और अगर तुम चाहो तो 0.08 को 0.1 कर सकते हो प्लॉट करते वक्त।
ये भी कैलकुलेशन लोगों ने बताई थी उस एरा में जब भी पेपर हुआ, तो आप इस पे 100% ट्रस्ट नहीं करो। चला भी लो ना, खाली गर्म करके बस आप क्या फायदा यार, इसे उसको चेयर पर रखो, उसके ऊपर बैठ जाओ, ज्यादा गर्म हो जाएगा। सेकंड वाले शाबाश। x की जगह पे क्या x की जगह पे 1.7 और वगैरह x c over n ये देखो हां c over n c की वाले कौन से c की वाले 2.7 है और n की वाले कितना है h की n की वाले 2.7 अपॉन 2 है। अब पहले सारी h की वाले निकालो फिर n में डाल दो। मैंने ग्रुप पे लेटेस्ट पेपर पोस्ट किए हैं, तो में से जो चाहे उनको थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर ले। 2022 और 21 का सिलेबस अपडेट हुआ था ना पिछले साल, तो ये लेटेस्ट पेपर बहुत काम के हैं, मार्च, जून और नवंबर। हाँ बोलो। रेसिप्रोकल का एक बटन भी होता है, 1/x की, इसको लिखते जाओ, बटन दबाओ खुद ही काउंट कर देगा। ब्रैकेट लगा तो यार, पूरी लाइफ में ब्रैकेट लग गई, उसकी फिक्र नहीं है, बस इसमें ख्याल रखो। बैठो चाय। अच्छा चाय से कॉफी पेपर कब आएगी आप? जल्दी आने भाई, किसी शॉप कर देखो कितना अच्छा बच्चा वहां से शॉप की। मतलब सर A2 में आ गए, इतनी तो तमीज सीख ही ली है हमने। एक बच्चे को भी 10 मिनट देखना है। तो चाय आ रही, तो शीली चाय और टाइम तो लगेगा, सर्दी की रात का भी लंबा है। सर आप घूमने कब जाते हैं? बेटा घूमने जाता हूँ अगस्त में, 14-15 तारीख। बहुत बहुत सारे बच्चे रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं, रास्ते में शमशान घाट में। और आओ बोलो। नहीं मैं नहीं बुला रही, मेरा पाउच देखो किसी बच्चे का ब्रेक गिरा। अब इसको पेज पलट दो और ग्राफ बनाते, ग्राफ क्या है? अब ग्राफ देखो, स्केल बनाना है। जब आप लोग स्केल पर आओ तो गौर से सुनना मेरी बात को, कि स्केल को गौर से देखना। स्केल के सबसे पहले सिक फिट देख लो, जो स्केल दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर क्या कहता है कि स्केल हम बनाएंगे, तो आप सब कुछ उसके ऊपर है। तुम्हें सिर्फ बेस्ट फिट को संभालना है। मैं तो सुना रहा हूँ, गौर से सुनना। वर्स्ट फिट का कोई मसला नहीं होता, वर्स्ट फिट एक ही बनती है, आपको पता है। वर्स्ट फिट तो फिक्स है, बेस्ट फिट की गंद है, जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा ट्रांसपेरेंट रूलर लें और उसको आप संभाल के रखें, वो बेस्ट फिट के लिए जरूरी है। 0.0 हाँ हाँ, अगर बात जरूरत पड़ी है तो ये कौन सा पॉइंट है सर? ये जो 0.1 अनसर्टेनिटी आ रही है 0.15, तो उसको 0.2 करना है। कर सकती हूँ, 0.2 कर सकती हूँ, 5 के ऊपर तुम्हारे पे छोड़ेगा वो। अगर 0.15 कोई आ रही है तो देखो। अब जो y एक्सिस है, प्लीज बोर्ड पे देखो, y एक्सिस क्या 2 सिक फीट तक दिया हुआ है। अगर स्केल 2 सिक फीट, अगर y एक्सिस का स्केल 2 सिक फीट है और आपका विजन अच्छा है, तो 3 सिक फीट पे प्लॉटिंग हो सकती है। नहीं करोगे कुछ नहीं बोलेगा, घर नहीं आएगा। तो सुन रहा था ना बोल। एरर बार हॉरिजॉन्टल है, एरर बार हॉरिजॉन्टल है। एक सैंपल ग्राफ मैंने बोर्ड पे लगाया है, तुम लोग चाहो तो अपने शुरू के बाद देख सकते हो, इससे कंपेयर कर सकते हो।
एक मिनट टेबल दिखाई ना मुझे आंसर स्टडी कर 46 45 सही है सब लोग शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है, ग्राफ वाला। सर ये एक्सिस हमेशा हमें लेबल करके देगा। हाँ, ये उसकी कमिटमेंट है। वरना इतना मुश्किल स्केल तो आप पेपर में बना ही नहीं सकते जो ये इस तरह के सवाल होते हैं। मैंने इसमें बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट दोनों बनाई हुई हैं। मैंने जो वर्स्ट फिट इसमें शो की हुई है वो शैलोएस्ट है। एरर बार रिपीट कर दिया मैंने कि वो हॉरिजॉन्टल है। बेस्ट फिट का जो ग्रेडियंट है उसकी ट्रायंगल जितनी बड़ी लोगे उतना फायदा होगा। मैंने जो लिया वो मैंने शो किया है, लेकिन आपकी चॉइस है। बेस्ट फिट हर एक की डिफरेंट होती है और इसीलिए इस सवाल में आंसर्स की रेंज होती है, फिक्स आंसर्स नहीं होते। क्या मतलब? बेस्ट फिट खराब हो रही है, स्केल छोटा, क्या मतलब? स्केल थोड़ा छोटा है। नहीं, लेकिन वो तो उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा ना बेटा। अरे सर ये वाला ये रूल है। मेरे पास स्केल नहीं तो आप स्केल किसी से बोरो कर लो ना, बड़ा स्केल 1 मिनट, ये सब तो यूज नहीं करेंगे। वो जो विंडो के साथ बच्चा बैठा है वो तो ऐसे खेल रहा है कैलकुलेटर से। ये ग्रुप में यार कोई ऐसी चीजों से लोग नजर नहीं आ सकते। इतना अच्छा तो ग्रुप है इसको मैं भी कर देते हैं वो। सर आपको पता है क्या हुआ, मैंने स्केल लेकर आई ट्रांसपेरेंट, मेरे भाई ने यूज किया, उसने तोड़ दिया। ये उसका मसला होता है क्योंकि वो नहीं तो वो बैग में भी टूट जाता है। नहीं सर मैं उसको हाथ में चाहती लेकिन वो टूट गया। हाँ, लेकिन उसको रखने का तरीका ये है कि आप उसके साथ एक मेटल का स्केल रखो और उसके साथ उसको हमेशा पैक रखो, कभी नहीं टूटेगा और हमेशा टूटता मैंने है। इसके लिए प्लास्टिक का रबड़ का केस लिया था तो उसे मोड़ दिया। हाँ, तो मैं समझ मेरे भाई ने तोड़ दिया। जो अपनी लाइन शो करना चाहे वो जरूर प्रेजेंट करे। अभी तक बता रहे थे तो उसको लगेगा। मतलब कुछ नहीं होता, दोबारा निकाल के उसको आप सही भी नहीं कर सकते। पेंसिल बोलो। हाँ वो कैलकुलेटर से कैसा पता चलेगा? चलिए, अगर रूलर बड़ा हो ना, इसमें लाइन हल्का सा बेंड आ रहेगा तो तुम रूलर कौन सा यूज करो, छोटा नहीं समझता। अब ये मुझे भी नजर आना, सोचो जिसको पेपर होगा वो तो जूम करके देखते हैं, वो पकड़ लेगा कि ये 2 रूलर है, दो स्टेप में रूलर है। अब ये करो इन्वेस्टमेंट को सो क्या मान के लाओगे क्या? अच्छा और वो जो बड़े शॉट बनेंगे ना वो स्किल किसी से करना ये सर अहमद का स्किल हमारे पास
देखो फुल साइज रूलर लो, यार सर ले लेंगे इंशाल्लाह सीआई तक ले लेंगे मैं सर दूसरा वाला लेके आऊंगी जल्दी करो ना यार सबर ना नहीं बनती है नहीं से देखो ये इसकी शेप है, ऐसी शेप बननी चाहिए, क्लोज क्लोज। बेटा रुको नहीं प्लीज, इसको कंप्लीट करो। सर आप बोर हो रहे होंगे, बैठ जाए और मूवी शूवी देख लें। दो दो पॉइंट्स लो और जितना दूर लोगे उतना बेहतर ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट आप ग्रेडियंट कह रहे हो या ग्राफ? सर मेरे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। सही है, गुड। आपने ग्राफ पे प्लॉट किया ना, ये ना मुंह पे पॉइंट किया तो या अल्लाह उठा ले मुझे। जो मुझे स्केल देगा अल्लाह में उसको जन्नत में जगह देगा। दिखा दे सबूत। सर हाँ, आपने क्या बोला हाँ का मजाक नहीं बनाना चाहिए वो तो फिर। हाँ अच्छा, लेकिन इसमें अगर रूलर आपने जैसे डॉटेड लाइन बहुत अच्छी बनी, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो थिक हो रही है। थिक नहीं करो, डार्क रखो, थिक नहीं होनी चाहिए। सही है, मतलब वो लाइन शाइन कर ले। अच्छा जब इसको बनाते हैं ना तो इस लाइन से आगे नहीं जा सकते, तो इस यहाँ वो डिजिटल से स्कैन कर ले, इससे आगे मत जाओ। सर वो बेचारा बोल के आके बाहर बैठा था, सही बुला के। आप आ जाइए, आपको ज्यादा परेशानी होगी। पेंसिल को डार्क नहीं करो, इसको ना पेंसिल को ना दोबारा चलाना है, एक मरतबा चलाओ, डार्क मत करो, पेंसिल शार्प करो, बाकी सही करना है। बेटा बैठ जाओ, शुरू करेगा। मैंने ग्रेडियंट की रेंज दिखाई है, मैंने ग्रेडियंट की रेंज शो की है। यार लिपिंग नहीं सही हो रहा है असलान। यार इंग्लिश बात हां तो उसको हटने लगी कंफर्टेबल फील करना होगा। 0.18 कोई एक जगह बैठ जाओ। मैं इससे नहीं बनाऊंगा, के वास्ते आगे चलाओ। हां 0.184 आ रहा है। 0.184 तुमने 10 पावर -9 को कंसीडर किया है? इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज देखो कोड पे 200 से 300 की रेंज है। तुम गलती ये कर रहे हो कि ये जो एक्स एक्सिस पे देखो 10 पावर -9 को शायद इंक्लूड नहीं कर रहे। वो करो बहुत अच्छा आ गया। 10 पावर -9 को बेटा इंक्लूड करो और 200 से 300 की रेंज है। जितनी भी अथॉरिटी है ना बेस्ट फिट से लेते हैं हां y2 - 7 होता है। फर्स्ट फिट और कैसे पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल इंसर्टिलिटी है वर्टिकल एरर बार? जो ये वाली होती है ना, ये वाली होती है ना, पर बैक करता है क्योंकि अभी एक्सेस पे है तो हॉरिजॉन्टल है। अभी ये वाया पर भी वर्टिकल होती है वैसे। मैडम क्या कर रही हो? क्या है अनसर्टेनिटी ड्रॉ कर रही हूं मेरे पास। 184 आ रहा है।
184 बहुत अच्छा आंसर है, काफी क्लोज है। तुम अभी इसको अब छेड़ना मत जाने दो, क्योंकि वो मान लेते हैं उसको। वैसे 200 से थोड़ा पीछे है, 200 क्रॉस कर जाता तो अच्छा होता। तुमने पॉइंट्स दूर दूर लिए हैं, काफी दूर लिए। हाँ तो बस फिर तो ये ठीक है, बस इसी को चलाओ। वो तुम्हारा ही ग्राफ देखेगा, ग्रेडियंट को कभी टेम्पर मत करना, वो तुम्हारा ग्राफ देखेगा, उसी का ग्रेडियंट नोट करेगा। बेस्ट फिट का रेंज 200 से 300 है, और शैलोएस्ट स्टीपेस्ट की एक मैंने अंदाजे से वैल्यूज उस वक्त जो डेटा अवेलेबल होगा उसके मुताबिक हमने रखी है। क्यों? बस फिट में एक निकालनी है, दोनों नहीं निकालनी, बस फिट तो लाजमी निकालनी। या तो आप शैलोएस्ट निकाल लो या आप स्टीपेस्ट निकाल लो, निकालनी तो पड़ेगी। सही, 261 बहुत क्लोज है। बस फिट की आ रही है, बस फिट क्या मतलब? बस फिट में दो ऑप्शन है ना, बस फिट की 184 आ रही है। 184 बस फिट की 184 तो बहुत अच्छी, वो तो मेरे पास 182 लिखी हुई। बस फिट दो है ना, दो में से किसी एक से मैच करेगी, दोनों से नहीं। बेस्ट फिट का ग्रेडियंट असल में चैलेंज वो है, बेस्ट फिट जो है उसका ग्रेडियंट असल में मूव करता है, बस फिट का ग्रेडियंट तो तकरीबन लॉक होता है। बेटा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो। हमें एक क्लास के अंदर पूरा क्वेश्चन अब खत्म करना है, वो हम 1.5 घंटे वाली स्टोरी अब बार बार नहीं कर सकते। 193 बहुत क्लोज है 200 के, देख लो बार अब जाने तो सही है, 200 क्रॉस करे तो अच्छी बात है। आगे चले, जिसका इस तरह आज जो भी आ गया उसको लेके चले। 0.09 वाली कैसे क्या क्या है 251? हाँ तो आ तो रहा, हाँ इसका पार्टीशन क्या होता है, ऐसे पार्टीशन करो और पेंसिल रूलर से, और दूसरा यहाँ पर बेस्ट फिट के लिए आओ, यहाँ पर फर्स्ट फिट और अनसर्टेनिटी निकालनी है, जो मैंने नीचे लिखा है रेड, दोनों को माइनस भी करना है। हाँ वो कर लिया, ऐसे पार्टीशन करके उसको दो हिस्सों में कर देना पेपर में। हाँ अनसर्टेनिटी को फिर 40 कर दो, अनसर्टेनिटी को 1 से फिट कर दीजिएगा। जैसे एक बच्चे ने बताया 38.8 आ रही है तो उसको 40 लिखना है, अनसर्टेनिटी को 1 से फिट करो। नहीं ग्रेडियंट तो 2 से फिट सही, ग्रेडियंट को कोई खतरा नहीं, 3 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, ग्रेडियंट में एक्चुअल वैल्यू में खतरा नहीं है। क्या चीज? हाँ सही है, 182 में पास लिखा है, क्लोज है, बहुत क्लोज है। असल में जो वर्सफिट होता है ना उसको मैच करना चाहिए, क्योंकि वो तो एरर बार्स हैं, एरर बार तो नहीं हिलेंगे ना। तो असूली तौर पे अगर तुम उसकी कैलकुलेशन देखो, तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें एक ट्रिक समझ में आ जाएगी कि तुम एरर बार ना भी प्लॉट करो तो भी तुम वर्सफिट का ग्रेडियंट घर बैठ के निकाल सकते हो बगैर ग्राफ के। क्योंकि उसमें बीच के एरर बार की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो पेपर में तुम अपना एरर वर्सफिट खुद चेक भी कर सकते हो। हाँ 232 इज अ गुड आंसर। 2 लोगों के आंसर्स बिल्कुल रेंज के अंदर आ रहे हैं। बहुत ऑफ आ रहा है 125 बहुत ऑफ आ रहा है कितना? 125 हाँ ये बहुत ऑफ हो गया। 233 आ रहा है। 233 इज अ वेरी गुड आंसर। शाबाश कौन है ये? अच्छा बिट्टू है। वाह यार, ये आज तो लगता है फिर जिसने वाकई वो भी मैं
ये 125 किसने बोला था? किसी बच्चे ने 125? नहीं, तुम ग्राफ बोर्ड से देखो जरा, एक नजर ग्राफ बोर्ड पे देखो। सर वर्स्ट फिट वाला तो कितना आ रहा है? वर्स्ट फिट आपका क्या है? 183 कमाल ही होगी, सही है। 203 आ रहा है। नहीं, तो आपका तो दो ऑप्शन है ना, 203 काफी ऑफ हो गया। शैलोइस्ट का शैलोएस्ट का 203 कैसे आ सकते हैं? सर वाइड सदुस देखो, आप अगर ग्राफ ना भी प्लॉट करो, सबसे छोटा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट डायरेक्ट उठा लो, तभी आंसर मैच होना चाहिए। ओह यस नहीं, ये करना नहीं है आपको, आप अपने ग्राफ से चेक करेंगे। कर वाइड रिजल्ट वो बैच के निकाल सकते हैं। वाइड रिजल्ट बैच के तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, उसमें मैं भी छोटा सा पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। यार बड़ा वाला स्केल किसके पास है? यार सब लोग प्लीज देखिएगा, आप लोग ये कैसे इसने मुझे भी याद दिलाया, सब लोग अपना वो रजिस्टर निकालिएगा जो इस पेपर 5 का नोट्स वाला रजिस्टर जो लाए हो, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखवाना है, और सब लोग अपना नोट्स वाला रजिस्टर निकालो। वरना दूसरा सस्ता तरीका ये है कि ये जो आपकी बुक है, इसके बिल्कुल आखिरी पेज पे एक नोट सेक्शन बना लो और उस पे नोट्स लिखते रहो, वो आपके साथ रहे। ये कैसे बनाना सर इससे तो 193 आ पॉइंट्स है ना? बेस्ट फिट तो बनाना है ना? मारूंगी बेस्ट फिट। अगर गौर से देखो, सिंगल स्ट्रेट लाइन है, जहाँ से एक लिखी है, यहाँ से ये कैसे सही होगा? तो ऑलरेडी उसको 4-5 बार तो रबड़ चुके हो। आप बहुत बुरी तरह रबड़ है, सारी आइसक्रीम रबड़। बेस्ट फिट में तो ये वाले पॉइंट आते हैं ना, तो अलग के हिसाब से बनाओ ना। हाँ ना, जितने आ सकते हैं डाल दो। बेटा सब लोग प्लीज अटेंशन दो, तो दूसरा अब एक बात समझ लो यार, एक सेकंड देखो, सब लोग एक नोट सेक्शन मेंटेन कर रहे थे ना, वहां लिखो, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ वाई इंटरसेप्ट, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ वाई इंटरसेप्ट, और प्लीज मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ वाई इंटरसेप्ट। याद करो, अच्छे से समझ लेना कि वाई इंटरसेप्ट निकालने के इधर दो तरीके हैं। एक तरीका है फ्रॉम ग्राफ, अपने ग्राफ को एक्सटेंड करो, और दूसरा तरीका है यूज द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस। अच्छा, जो ग्राफ वाला तरीका है वो बहुत आसान है, लेकिन उसमें बहुत रिस्क होता है। बात होगा ग्राफ 0-0 से शुरू नहीं होता, फिर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका ग्राफ ओरिजिन उठा रहा है, जैसे आप यहाँ देखो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन उठा रहा है? देखो गौर से देख के बताओ। नहीं। सब लोग देखो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन ले रहा है? नहीं। अब अगर ये ओरिजिन नहीं ले रहा, तो इसका y इंटरसेप्ट निकालना जरा रिस्की है, और इसके लिए सबसे सेफ तरीका जो सारे आपको टीचर्स रेफर करेंगे, वो तरीका ये है कि आप ग्राफ से ना निकालो। हालांकि ग्राफ से फौरन निकल आता है, लाइन लंबी करो, ग्राफ कटेगा, निकाल दो। ये तरीका जो अभी इसने जो बोला था ओ लेवल मैथ्स वाला, वो तरीका क्या है कि कोई एक पॉइंट लो अपनी बेस्ट फिट वाला। ऐसा मत करना कि टेबल का पॉइंट ले लो, ऐसा पॉइंट लेना जो तुम्हारे ऐसा पॉइंट लेना जो तुम्हारे बेस्ट फिट पर हो। ग्रेडियंट तुम निकाल चुके हो, ग्रेडियंट रखना, एक पॉइंट रखना, और एक पॉइंट रखकर फिर कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू निकालना? y इंटरसेप्ट की। तो तुम अपने नोट्स में यही कॉपी कर लो, नोट सेक्शन में यही कॉपी कर लो कि दो तरीके हैं। आप बोलो। इसमें तरीका बड़ा आसान है। ग्रेडियंट जो है तुम चाहो तो 4 सिक फिग भी दे सकती हो, कोई मसला नहीं है। तुम्हें इसको प्लॉट तो करना नहीं है। हाँ नहीं, मतलब 4 से ज्यादा नहीं, 3 सिक फिग इज द बेस्ट ऑप्शन, बट 4 सिक फिग कैन बी गिवन। प्लीज अटेंशन दो, मैंने क्या बताया? वाई इंटरसेप्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक ग्राफ वाला तरीका, वो भी हम ओ लेवल में करते थे, ग्राफ को बड़ा करो। ओ लेवल एडवांस में लीनियर लॉ के नाम से एक चैप्टर होता था, तो वहां इधर रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा है। और दूसरा तरीका y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये ज्यादा फेवरेबल तरीका है। इसमें तुम एक पॉइंट रखोगे, कोई भी पॉइंट, ग्रेडियंट रखोगे और c निकालोगे। अब एक असूल समझ लो, अगर तुम बेस्ट फिट का ग्रेडियंट रखोगे तो बेस्ट फिट का c आएगा। c भी दो हैं, एक बेस्ट फिट का c होता है, एक वर्स्ट फिट का। जब तुम वर्स्ट फिट का पॉइंट रखोगे, वर्स्ट फिट का ग्रेडियंट रखोगे, तो वर्स्ट फिट का c आएगा, और उसको हम अपनी यहाँ पर नॉर्मली
जब मैं लिख रहा होता हूं तो मैं उसको शो करूंगा C प्राइम से. There are two intercepts, two y intercept in paper 5, worst fit का C और best fit का C. Again, examiner will follow your graph if it is technically correct. ये क्या है? अच्छा, रेंज देखो, रेंज मेरे पास में 10 पावर क्यों नहीं आ रही? या तो मैंने लिखी नहीं है. हाँ 0.24 तो मैच कर रहा है. There are two y-intercepts, best fit का y-intercept और worst fit का y-intercept, और ये दोनों निकलेंगे, फिर उनकी अनसर्टेनिटी भी निकलेगी. सॉरी, तो बस फिर थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी, आप इसको चलाएं. सॉरी, पॉइंट चेंज किया है लेकिन 204 चल जाएगा, आप जाने दे, कुछ नहीं होगा. ग्रेडियंट वाली कैलकुलेशन देखें, सिर्फ 5 मिनट बाकी है. जल्दी से ग्रेडियंट वाली कैलकुलेशन को क्रॉस करो और इंटरसेप्ट पार्ट नंबर 4 पे आ जाओ. तुम्हारा मैच हुआ, तुम्हारा चेक किया उसको दोबारा. पहला वाला किया था, आपकी वाला बहुत अच्छा आ गया. अब वर्स्ट फिट निकालो. अब उससे जैसे कि वेक्टर बनाते हैं ना, देखने दिखाते कौन सा है. बेटा रुको, ये क्लास खत्म हो रही है, सवाल रह जाएगा. ये वाली कैलकुलेशन देखो, तुम्हारे अपने डेटा को पुट करो, ग्राफ से y इंटरसेप्ट रीड मत करना. सर जो वर्स फिट बनानी है, वर्स फिट जो बनानी है उसमें एरर, जो पहले और आखिरी पॉइंट का एरर बार के लास्ट वाले क्रॉस करना होता है, मतलब एक का लोएस्ट को दूसरे का हाईएस्ट को, या एक का हाईएस्ट और दूसरे का लोएस्ट, जो मर्जी करो. जैसे मैंने सबसे टॉप पॉइंट का राइट साइड लिया. हाँ, तो पीछे वाले का लेफ्ट ले लो. अच्छा, सर 0.20 0.202 बहुत अच्छा. आपका डेवन दिखाएंगे. डेवन नहीं है मेरे पास. रेंज नहीं है. डेवन की नहीं दे नहीं सकता ना, वो बहुत मसला होगा. सर 3016 पे होगा जो 3016, इसका 40 आया था, आपका 30 है, वो सही है. आखिरी. हाँ, Uncertainty should always be 160. बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है. क्या चीज 0.2 क्या है? बहुत अच्छा है. 0.2 तो बहुत फिट आ रहा है. उसको 0.20 लिख दो इंप्रेस करने के लिए. हाँ, क्या कहोगे, मैं 2 से मेंटेन कर रहा हूँ. जब तुम अनसर्टेनिटी पे आ जाओ, वहां स्ट्रिक्टली 1 फिट फॉलो करना. 0.02 में 1 फिट है. 0.02 अच्छी नहीं है, उसके अंदर फिट हो रहा है. रेंज में फिट होना काफी है बस. सर स्टीपेस्ट और शैलोएस्ट में फर्क क्या है? हाँ? स्टीपेस्ट और शैलोएस्ट वर्स फिट. कुछ भी बस दो बस फिट है. एक दो ही ऑप्शन बन सकते हैं ना बस फिट के. एक जिसका ग्रेडियंट ज्यादा हो वो स्टीपेस्ट है, जिसका ग्रेडियंट कम हो वो शैलोएस्ट. सही. हाँ बोलो. बेस्ट फिट का ग्रेडियंट बेस्ट फिट का ग्रेडियंट 190 आ रहा है, तो हमारे 190 तो अब और कम हो गया, और मसला हो गया. 125 आ रहा था पहले. 200 से आप कोशिश करो तो बहुत बढ़ जाएगा. जाने दो. 200 के करीब तो हो गया. 0.209 आ रहा है, 0.21 कर दो. रेंज लिख दो, अभी जाने दो सही. वैसे 200 तक आ जाए तब ठीक है. 200 के करीब आ गया. बेटा आगे टाइम खत्म हो रहा है, इसको कंप्लीट करो. ये जो स्क्रीन देख रहे हो इसको कंप्लीट करो जल्दी से अपने पास. अगर तुम अभी पीछे हो तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लो ताकि तुम इसको घर पे पूरा कर सको. कोशिश करो कि तुम अपना ग्रेडियंट, अब बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट अपना ग्रेडियंट यूज करो, आंसर कंपेयर करो. अगर थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो वो चलेगा, इस पे चलता है.
एक सेकंड बस ये लगा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो उसमें, वो फॉर्मूला लगा रहे हो ना? हाँ तो उसमें गलत क्यों नहीं होना चाहिए, वो तो फॉर्मूला वैल्यू तो ऊपर दी हुई है। जल्दी करें, सी कंपेयर करें, और अगर कोई बच्चा पीछे रह गया है तो इसकी कैलकुलेशन डमी कैलकुलेशन यानी टेम्पलेट ऐसे ही कॉपी कर ले। जो लोग पार्ट नंबर डी पे आ जाए उनको सी का वो सी इज इक्वल टू 1/e बेटा फ्लैश बंद करो, e इज इक्वल टू 1/c करके कैलकुलेशन कर लो, अपना c रखना और मैंने माइंड से शो किया और फिर ग्रेडियंट रखकर y निकालो, मैंने उसकी रेंज दी है। सिर्फ 2-3 मिनट हैं, अगर आप पीछे रह गए हैं तो प्लीज इसको एज इट इज कॉपी कर लो। सिर्फ जो है उनकी लगाना है अटेंडेंस, और पेन से लगाओ, पेन ले लो किसी से। बेटा शो नाउ प्लीज कंप्लीट करो। देखो कोई नहीं, आप उसको अनराउंडेड रखो, नहीं टोकन नहीं है, जाने दो बेटा, टाइम खत्म, क्लास सवाल रह जाएगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लो। अगर तुम लोग नहीं कर रहे स्पीड से, आदत डालनी है कि स्पीड से करना है। सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन 2 बच्चे हैं। आखिर वाले का क्या मतलब? इसके बाद तुम छाप लियो खाली, सॉल्व किया तुमने? तुम्हारा आंसर y का इस रेंज में आ रहा है? 1.1 एक्सपेरिमेंट तो कमाल ही होगी। एकदम फर्क का है ना। सर ऊपर खड़ी का बेटा आप तस्वीरें ले रही हो, कॉपी कर मेरा 0.86 आ रहा प्लीज कंपेयर कर लें। इसकी नहीं, ई की रेंज लिखी है नीचे, ई के नीचे देखो बेटा। अच्छा ठीक है। 23% is a very good answer. You can go now. Mashallah, very good answer. 20% range में आगा बोले सर इधर ग्रेडियंट अभी भी वही ग्रेडियंट क्या मतलब? 225 आ गया। 0.86 आ रहा है, 0.86 आ रहा है। कौन सा वाला? ये वाला? यस सर 0.86 वो तो है, लेकिन उसके साथ 10 की पावर तुम खा रहे हो ना। ऐसे 10 की पावर तो शुरू से है हमारे पास यार। अब तक तुम ग्राफ देखो, उसका एक्स एक्सिस देखो तो ग्रेडियंट में 10 पावर थी या ग्रेडियंट में थी? Wait a minute, सामने से अटेंड Emma सर 0.86 आ रहा है। वो तो मैच कर जाएगा, लेकिन असल चीज ये है ना 10 की पावर आ गया क्या है? 0.86 एक्सपोनेंट माइनस 3। फिर तो बस सही है, 0.9 तो बहुत क्लोज है। परसेंटेज कंपेयर करें।
परचेज करो, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बजाने जा रहा हूँ, बस नहीं तो बुला लो। यूट्यूब पे देखना है। हाँ यूट्यूब पे देखेंगे, मैं भी करना नहीं अंदर नहीं आना। कॉपी करिए या पिक्चर करिए, हाँ बस फिर बहुत अच्छा है, बस फिर को लेकिन डॉटेड बना, इसको इरेजर मार के डॉटेड कर दो। सॉरी 24% इज गुड मैच। आपकी क्लास की इसी बात से रिक्वेस्ट है, ये तो मैं बता दें कि सवाल उठाएगा, ठीक है। कोई शर्म होती है, कोई है होती है, वही सारा ये है। अपलोड करो, सॉल्व कर दो। और एक बार मेरा रूम नंबर का मसला तो नीचे से निकल सकते साली में अगर बुक के अलावा नहीं, आप बुक ले लो, सही है, बुक ले लो। तो पढ़ा ही नहीं है इसका, बुक लेके नहीं आती, हाँ चेक करो, हाँ वो मार्केट में बेच सकते हैं, खरीदे वो भी हमारे लिए आ जाएगा, उसमें लेटेस्ट कितने बड़ा जिससे फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो बोलो वो पेज काट कर उसमें लगा के जोड़ देना, आराम से देता हूं, सब हर क्वालिटी का करके थोड़े से पैसे सारी नहीं है कुछ नहीं भागा नहीं है, अरे लोगों ने नहीं है, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पागल नहीं है, करके इसमें सब डुबकी लेके बैठे होंगे। चलो भाई निकलो, शाबाश, तो मुझे बुक कर देना, मैंने उसका ना मंडे का एक ही स्लॉट बेटा टेस्ट दो उधार को ये अगस्त में एक बार रचित कराओ।